बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खड़ा जबर अलीफ मद्दा के बराबर होता है। ये खड़ा जबर की मश्क हुआ। कौन से हर्फ को खींचना कायदा जहन में रखो पड़े तो, और हर्फ को समझ कर पढ़े तो, देख कर पढ़े तो और से कायदा जहन में रहता, और कौन से हर्फ को खींचना समझ में आता। तो खड़ा जबर खड़ा जेर उल्टा पेश का सबक चल रहा है। तो खड़ा जबर किसके बराबर होता है? अलीफे मद्दा के बराबर। आदम, हमजा खड़ा जबर आ, दाल जबर दा, आदा, मीम जबर मा, आदम। अभी हर्फ को देखना। अब हर्फ को देखे तो अब कायदा क्या पढ़े थे? खड़ा जबर अलीफ मद्दा के बराबर होता है पढ़े थे। तो अब इसे खींचना, दाल और मीम को नहीं खींचना। अब दाल और मीम को कई को नहीं खींचना, हरकत के बैन में पढ़े थे। जिस हर्फ के ऊपर जबर जेर पेश आता है वो मुतहर्रिक वाला हर्फ होता है, और मुतहर्रिक वाले हर्फ को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी नहीं। और पूरे मिसालों में कायदा जहन में रखकर पढ़े तो अच्छी तरह जल्दी समझ में आता है, और पढ़ना भी आसान होता है, मुश्किल नहीं होता। मैं पढ़कर दिखाता हूं, गौर से देखना। हमजा खड़ा जबर आ, मीम जबर मा, आमा, नून जबर ना, आमना। अब पढ़ते हो हमजा को सिर्फ खींच लो। एक वो हमजे के ऊपर क्या है? खड़ा जबर है, और खड़ा जबर अलीफ मद्दा के बराबर होता है। मालिकी, मीम खड़ा जबर मा, लाम जेर ली, माली, कफ जेर की, मालिकी। अबा, वाव, हमजा जबर आ, बा जबर बा, अबा। देखो हमजा के ऊपर जबर, बा के ऊपर जबर, तो दोनों मुतहर्रिक वाले हर्फ, दोनों को नहीं खींच रहा। वाव खड़ा जबर वा, अब इसे खींचना। अबा वा पढ़ते वक्त समझ में आना कौन से हर्फ को हमें खींच रही, कौन से हर्फ को नहीं खींच रहे, पांच मालूम होना। अबा वा, हा पेश हो, अबा वा, अभी से नहीं पढ़ना। अबा वा हो, ऐसा नहीं खींचना। भाई को हा के ऊपर पेश है, तो हमजा के ऊपर जबर है, बा के ऊपर जबर है, तो ये हमजा, ये बा, ये हा, ये तीनों मुतहर्रिक वाले हर्फ सिर्फ वाव को खींचना है, क्योंकि वाव के ऊपर खड़ा जबर है, और खड़ा जबर किसके बराबर होता है? अलीफ मद्दा के बराबर होता है। अब वाहु, समावाति, सिन जबर सा, मीम खड़ा जबर मा, समा, वाव खड़ा जबर वा, समावा, ता जेर ती, समावाति। गैन खड़ा जबर गा, वाव जेर वी, गा, गैन खड़ा जबर गा, वाव या जेर वी, गावी, नून जबर ना, गावीना। ये इसके अंदर अल्फाज के अंदर देखना तुम्हें, इसके अंदर क्या क्या कायदा है। तो कायदा क्या क्या है गौर करे तो तुमने मालूम करे तो, उसके अंदर रिसर्च करे तो मालूम हो जाता है। ये इसके अंदर, ये गैन के अंदर यह कायदा है, ये वाव या साकिन से पहले वाव के नीचे जेर है, नून के ऊपर जबर है। तो इस इतने अल्फाज के अंदर क्या क्या कायदे हैं, गौर से तुम्हें देखे तो पढ़ना आसान होता, कायदा भी जहन में हो जाता है। सिर्फ कायदा रट ले को जाने से समझ में नहीं आता, पढ़ना भी मुश्किल होता बाद में। गैन खड़ा जबर गा, वाव या जेर बी, गावी, नून जबर ना, गावीना। अब इसके अंदर कितने? तीन कायदे हैं। कितने? तो गैन खड़ा जबर, खड़ा जबर खड़ा जेर और उल्टा पेश, उसका सबक आ गया। और गैन के ऊपर खड़ा जबर है, खड़ा जबर अलीफ मद्दा के बराबर होता है, तो खींचकर ये अलीफ के बराबर खींचकर पढ़ना। या साकिन से पहले जेर है, तो या साकिन से पहले जेर हो तो या मद्दा। देखो हुरूफ मद्दा का फायदा आ गया, हुरूफ मद्दा को एक अलीफ के बराबर खींचकर पढ़े। तो या साकिन है, या साकिन से पहले जेर है, तो या मद्दा होता है, और हुरूफ मद्दा को एक अलीफ के बराबर। तो खड़ा जबर इसे भी खींचकर एक अलीफ के बराबर खींचकर पढ़ना, और या साकिन से पहले जेर है तो या मद्दा हुआ, तो इसे भी एक अलीफ के बराबर खींचकर पढ़ना। वी, नून जबर ना, वी ना। अब नून को नहीं खींच रहे, कहीं को नून के ऊपर खाली क्या है?
जबर है तो नून के ऊपर नहीं, जिस हर्फ के ऊपर भी जबर जेर पेश हो उसको मुतहर्रिक कहते हैं। मुतहर्रिक वाले हर्फ को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना खींचे। या सालिह, या खड़ा जबर या, सौत खड़ा जबर सौ, या सौ, लाम जेर ली, या सालिहा पेश हो, या सालिह। देखो या को खींच रही, सौत को खींच रही, या को खींच रही, सौत को खींच रही, लाम और हा को नहीं खींच रहे क्योंकि लाम के नीचे जेर है, हा के ऊपर पेश है। जिस हर्फ के ऊपर जबर जेर पेश हो, मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं, जहन में बैठने दे को। जिस हर्फ के ऊपर भी जबर जेर पेश रहता है उसे मुतहर्रिक वाला हर्फ बोलती। मुतहर्रिक वाले हर्फ को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना खींचे। अब या के ऊपर खड़ा जबर, स्वाद के ऊपर खड़ा जबर, अभी ये दोनों को भी एक अलीफ के बराबर खींच कर पढ़ना। या सालिह, इलाहुना, हमजा जेर ई, लाम खड़ा जबर ला, इला, हा पेश हो, इलाहु, नून अलीफ जबर ना, इलाहुना। अभी इसे कौन से हर्फ को खींचनी तुम ना समझ में आना, पढ़ते हो मालूम होना। तो वही अलीफ से पहले जबर है, या अलीफ मद्दा, या लाम के ऊपर खड़ा जबर है, ये लाम और ये इसे खींचना। हाजा, हा खड़ा जबर हा, जाल अलीफ जबर जा, हाजा, दोनों को खींचना। यहाँ हा के ऊपर खड़ा जबर है, यहाँ अलीफ से पहले जबर है, अलीफ से पहले जबर, अलीफ से पहले जबर होता अलीफ मद्दा, हा के ऊपर खड़ा जबर है, खड़ा जबर और अलीफ मद्दा के बराबर होता है, और इसे भी एक अलीफ के बराबर खींचना और इसे भी एक अलीफ के बराबर खींच कर पढ़ना। हाजा किताब, काफ जेर की, ता खड़ा जबर ता, किताब, बा पेश बु, किताब, यहाँ काफ और बा को नहीं खींचना, काफ के नीचे जेर है, बा के ऊपर पेश है खाली। तो जिस हर्फ के ऊपर जबर जेर पेश हो उसको बिल्कुल नहीं खींचना। ता के ऊपर खड़ा जबर है, सिर्फ ता को खींचना है। किताबु, रिसालाती, रा जेर री, सीन खड़ा जबर सा, रिसा, लाम खड़ा जबर ला, रिसाला, ता जेर ती, रिसालाती, दाल खड़ा जबर दा, लाम जेर ली, दाली, का जबर का, दालिका। अभी ये खड़ा जबर के मश्क में क्या समझ में है, खड़ा जबर अलीफ मद्दा के बराबर होता है। अलीफ मद्दा को जिस तरह खींचकर पढ़ते थे वो ताचे खड़ा जबर को भी खींचकर पढ़ना। ये मिसालों के जरिए से तुमने अच्छी तरह समझ में आ गया। उसकी वजह से जो आदम एक अल्फाज एक लफ्ज है, आदम, आमन, इसके अंदर क्या क्या फायदा है मैं गौर करना, तो फायदे भी जहन में बैठती, पढ़ना भी आसान होता है। आदम, आमन, मालिकी, अबवाहु, समावाति, गावीना, या सालिह, इलाहुना, हाजा किताबु, रिसालाती, ज़ालिका। इस तरह अच्छी तरह और कुरान को पढ़ते हो, कायदा पढ़ते हो तो अच्छी तरह समझ कर पढ़े तो कायदा जहन में रखो, कुरान पढ़ना तजवीद के साथ आसान हो।